हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आरआरबी जेईई 2025 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। काफी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड की है, लेकिन एक कंफ्यूजन बच्चों के मन में है और ये कंफ्यूजन कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, छोटा सा कंफ्यूजन है। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी आपको कवर अप करूंगा। देखिए, नोटिफिकेशन का नाम तो जेईई है, बट इस जेईई के नोटिफिकेशन में हमें बहुत बार कुछ सीएमए जैसी पोस्ट या अगर हम बात करते हैं कुछ डीएमएस जैसी पोस्ट भी देखने को मिल जाती हैं और बच्चा यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये जेईई की पोस्ट है भी या नहीं है। तो देखिए, इस चीज के बारे में मैं आपको पूरा क्लैरिफाई करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। ये पूरा नोटिफिकेशन रेलवेज का एक सुपरवाइजर कैटेगरी या सुपरवाइजर लेवल का नोटिफिकेशन होता है, जो कि लेवल 6 की पोस्ट होती है इंडियन रेलवेज के अंदर, जहां पर मेजॉरिटी जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर की है। और जूनियर इंजीनियर जिन रेलवेज के डिपार्टमेंट में आप जाके काम करेंगे, ये डिपार्टमेंट्स काफी बड़े हैं। जैसे ट्रैक एंड मशीन एक डिपार्टमेंट है, कैरिज एंड वैगन एक डिपार्टमेंट है, ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। और जैसे ही आप जूनियर इंजीनियर के पद पे अपॉइंट होते हैं, सबसे पहले मैं यहां पे आपको 3 क्लैरिफिकेशन, इन तीनों में सबसे पहले मैं आपको जेईई के बारे में बताऊंगा। तो जेईई तो बहुत सारे हैं यार। अगर आप सिविल की बात करोगे, पीवे, ब्रिज, वर्क्स, डिजाइन ड्राइंग, फिर आप मैकेनिकल की बात करोगे, मैकेनिकल में डीजल शेड, लोकोमोटिव, आर&डी, देन बात करेंगे तो नॉर्मल मैकेनिकल, देन बात करेंगे तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, ऐसे करके मैकेनिकल में भी ढेरों सारे डिपार्टमेंट है। फिर जेईई में ही इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वर्कशॉप, डिजाइन एंड ड्राइंग, टीआरडी, टीआरएस, ऐसे ही एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो कि ईसी और आईटी के स्टूडेंट्स के लिए होता है, और सीएस के स्टूडेंट्स के लिए वहां पे भी ढेरों सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो जेईई में तो आप यकीन मानिए कम से कम रेलवेज में 35 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। और जब आप किसी एक डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होगे तो आप अपनी पूरी लाइफ उसी डिपार्टमेंट में रहोगे और उसी डिपार्टमेंट के अंदर आप अपने प्रमोशन लेवल पे ग्रो करते रहोगे। लेकिन इन्हीं के साथ रेलवेज की 2 और सुपरवाइजर लेवल पोस्ट होती है, जिसका नाम है डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी कि डीएमएस, जिसको स्टोर्स की जॉब भी बोली जाती है, और एक होता है सीएमए, जो कि आपका केमिकल से रिलेटेड है। अब बात आती है सर ये लोग क्या कर रहे हैं जेईई के नोटिफिकेशन के अंदर, तो आपका डाउट बिल्कुल वाजिब है। तो रेलवे ये बोलता है कि यार इसका काम और इसका काम अलग है, लेकिन मैं इनके लिए अलग से पेपर क्यों ही कराने जाऊं। मैं एक काम करता हूं, इनका पेपर भी जेईई के साथ ही कराऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएमए और डीएमएस का पेपर तो कंडक्ट करवाना है, इसकी पोस्ट तो है इन दोनों डिपार्टमेंट्स की। और ये डिपार्टमेंट बड़े छोटे डिपार्टमेंट है रेलवे के, कोई बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स नहीं है, बहुत अलग लेवल पे नहीं है, जैसे जेईई हो गया या कुछ और हो गया। तो ये सोचते हैं कि इनका पेपर भी इन्हीं के साथ करा लेंगे। दूसरी बात, इनका पेपर इनके साथ कराने का एक दूसरा रीजन भी है, इनको रेलवेज भी लेवल 6 की जॉब मानता है। अब लेवल 6 का पेपर कराना है तो फिर आपको जेईई के साथ कराना पड़ेगा, आप किसी और के साथ नहीं करा सकते, एएलपी, एनटीपीसी उनके नहीं करा सकते। तो ये दोनों प्रोफाइल भी इसी के साथ होती है। लेकिन सर क्या ये जूनियर इंजीनियर है? नहीं भाई, ये जूनियर इंजीनियर की सैलरी रखते हैं, ये जूनियर इंजीनियर नहीं है। इनकी सैलरी जरूर जूनियर इंजीनियर के लेवल की है, सब कुछ सेम है, प्रमोशन एंड ऑल द थिंग सब कुछ सेम होगा। लेकिन द पॉइंट इज कि आपकी जॉब के टाइटल के आगे जूनियर इंजीनियर नहीं लिखाएगा, आपकी जॉब की टाइटल के आगे आरआरबी डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट लिखाएगा। तो मतलब सर क्या मैं जेईई नहीं कहलाऊंगा? आप ये बोल सकते हो कि आप जूनियर इंजीनियर टाइटल नहीं है, बट आप इक्विवेलेंट हैं जूनियर इंजीनियर के। तो फिर सर इसका काम क्या है? देखिए, जेईई का काम तो ग्राउंड लेवल से लेकर के डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग सब कुछ है। लेकिन जब मैं बात करता हूं डीएमएस की, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का, इनका काम ऐसा नहीं है। इनका काम यह है कि जब कभी भी रेलवेज को कंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी, एक नट बोल्ट से लेकर के एक लोहे की रॉड तक, जितना भी सामान रेलवे के कंस्ट्रक्शन में आएगा, ये पूरा का पूरा सामान किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहां से रेलवे अपना सामान बनवाता है, वहां से सबसे पहले ये आता है डीएमएस के अंडर में। और डीएमएस के अंडर में जब आप काम करते हो तो वहां पर आपके पास पूरा सामान है, उस सामान को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने रिस्पेक्टिव जूनियर इंजीनियर्स को या अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को। मान लीजिए रेलवेज में कभी किसी वायर की जरूरत पड़ गई और जूनियर इंजीनियर बोलता है मुझे वायर की जरूरत है, तो जूनियर इंजीनियर कौन से डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई हमें इतने किलो वायर की जरूरत है? तो दे कैन रिपोर्ट टू डीएमएस, और डीएमएस चेक करेगा कि क्या वो वायर हमारे पास है, तो सुपरिटेंडेंट्स चेक करेंगे यस है, तो ये प्रोवाइड करेगा। नॉर्मली डीएमएस की पोस्टिंग जो है वो बहुत कभी भी रिमोट लोकेशंस पे नहीं जाती। समटाइम्स जेईई की पोस्टिंग जो है वो रिमोट लोकेशंस पे भी जा सकती है, नाइट शिफ्ट में भी काम करना होता है। तो जेईई में ऐसा है
रिमोट लोकेशंस का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिमोट में, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है, किसी को रिमोट लोकेशन कोई पर्टिकुलर ऐसे रेलवे स्टेशन पे काम करने को मिल गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क है, कंस्ट्रक्शन फैल रहा है, वहां पे देखने को अगर मिल गया तो मिल सकता है। लेकिन डीएमएस की जॉब कभी भी रिमोट लोकेशन पे नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि डीएमएस बेसिकली पर्टिकुलर एक स्टोर है रेलवे का, जो कि बहुत अच्छे अच्छे शहरों में बना हुआ है, वहीं पे आके सामान स्टोर होता है। नए नए स्टोर्स भी बन रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनाए जाते हैं कि बहुत दूर दराज में बना दिया, क्योंकि वहां इंसानों को नहीं जाना भाई, सामान लेके आना है। जितना रेलवेज डीएमएस को दूर बनाएगा, उतना इन्हीं के लिए सामान लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो डीएमएस की जो जॉब है वो थोड़ी हेडक्वार्टर्स के आसपास, या मैं बोलूंगा थोड़े टियर 2 टियर 3 सिटीज के आसपास आपको देखने को मिलेगी, शहरों में ही मिलेगी, बहुत रिमोट लोकेशंस पे नहीं मिलेगी। नाउ एक तीसरी पोस्ट और है जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, सीएमए। तो सीएमए के लिए मैं बोलूंगा जितने भी इंजीनियर्स हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीसी, सीएसआईटी, भाई आपको सीएमए के बारे में नहीं सोचना है। सीएमए इज वेरी डिफरेंट पोस्ट, ये केमिकल से रिलेटेड पोस्ट है, और ये नोटिफिकेशन में जरूर आती है, लेकिन आप यहां पर एलिजिबल नहीं होते हैं, बिकॉज यहां पे मेजॉरिटी केमिकल वाला बच्चा ही एलिजिबल होता है। और ये पोस्ट इसलिए अलग है, इनका क्या काम है सर, ये क्या करते हैं, ऐसा कौन सी केमिस्ट्री का काम है रेलवेज में? भाई आप मुझे बताइए, रेल ट्रेन्स, रेलवे ट्रैक्स, या मैं बोलूंगा रेलवे की बिल्डिंग्स, सब जगह पे जब पेंट होगा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पेंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कभी रेलवे की बोगी बन रही है, अब वहां पे डीजल की नीड है या ऑयल पेंट्स की जरूरत है, तो ये जितना भी पेंट का लेखा जोखा है वो पूरा इस डिपार्टमेंट को दिया गया है। और इसको रेलवे ने अलग से डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया है क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेलवे के कंस्ट्रक्शन में कोई एक दो पेंट नहीं भाई, हजारों तरीके के पेंट का उपयोग होता है। और इवन रेलवे के एक छोटी सी चीज से लेकर के पूरे रेलवे डिपार्टमेंट्स तक, इवन पूरे के पूरे रेलवे डिपार्टमेंट्स तक, जब कभी भी कहीं भी पेंट की जरूरत होगी, ऑयल पेंट्स की, वो भी पूरा का पूरा इस डिपार्टमेंट से ही अप्रूव होने के बाद आपको देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में एक अलग डिपार्टमेंट है, इसमें इंजीनियरिंग का उतना कोई रोल नहीं है कोर ब्रांचेस का। केमिकल ब्रांचेस के इंजीनियर्स का इसमें जरूर रोल होता है, क्योंकि बहुत बार रेलवेज खुद पेंट्स डिजाइन करते हैं अपने, बहुत बार रेलवेज में वही मैन्युफैक्चरिंग होती है, वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं बहुत सारी सीएमए की, बहुत बार हम लोग पेंट्स बाहर से आउटसोर्स भी करते हैं। तो अलग अलग डिफरेंट तरीका है, बट उस पूरे को हैंडल करने का काम है हमारे सीएमए डिपार्टमेंट का। तो ये तीन अलग अलग चीजें हैं जहां पर स्टूडेंट्स को दिक्कतें होती हैं। बाकी और भी जितनी भी दिक्कतें होंगी उन सबके लिए मोहित सर आपके लिए अवेलेबल है, और मैं हमेशा आपको इस तरीके से गाइड करता रहूंगा हर एक चीज के बारे में, ताकि जब भी आप फॉर्म भरें तो फॉर्म भरने के पहले अपनी क्या प्रेफरेंस आपको रखनी है उसको जरूर ध्यान रखें। मेरी एक बहुत ही प्यारी वीडियो आएगी जिसको देखेगा पूरा भारत कि अपना जोन कौन सा प्रेफर करें और पोस्ट प्रेफरेंस कौन सी रखें। क्यों सर? क्योंकि कहीं ना कहीं वही आपके लिए सबसे बड़ा एक सिलेक्शन का फैक्टर बनता है लास्ट में, और आपको दिक्कत नहीं होने देता है। बॉयज के लिए मैं अलग प्रेफरेंस बनाऊंगा, गर्ल्स के लिए मैं अलग बनाऊंगा, जो बच्चे चाहते हैं हेडक्वार्टर्स में काम करना उनके लिए अलग बनाऊंगा, जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे तो पूरे भारत में कहीं भी मिल जाए, आई डोंट केयर अबाउट इट, उनके लिए मैं अलग बनाऊंगा। कोई बच्चा चाहता है मुझे तो केवल जॉब से मतलब है, उनके लिए मैं अलग बताऊंगा। कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूं, तो मुझे नहीं चाहता हूं कि मुझे कहीं भी मिले, मुझे इस जगह या इस इलाके में अगर कहीं भी मिलती है तो आई कैन डू इट। कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे तो सिर्फ दिन की ही जॉब चाहिए, मुझे नहीं मतलब रात में और क्या करना है। ऐसे इन सभी वैरायटी के स्टूडेंट्स के लिए मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। 2 से दिन का टाइम दीजिए, एक बहुत प्यारा कंटेंट आपके लिए डिजाइन कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरीके से मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म हमने ऑलरेडी अटैच किया है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा। उस गूगल फॉर्म के अंदर हमने आपसे एक बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी है, ताकि आपको किसी भी तरीके की जरूरत हो तो आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टेक्ट में रहेंगे, जब भी रहेंगे तब उस तरीके से हमारी पूरी टीम और मैं एग्जीक्यूट करता रहूंगा। चलिए गाइस, तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन इतना ही था, सिर्फ ये वाला कि इन तीनों के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।